सोरिया के खूबसूरत शहर बूसन में बादशाह अल्तमाश अपनी नेक दिल मलका ज़हरा के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उनका बेटा शहजादा जुल्करनैन वालदैन की आंख का तारा था और पूरे मुल्क में अमन खुशहाली तारी थी। एक दिन मलका ज़हरा बीमार हो गईं और वफात पा गईं। उनके आखिरी अल्फाज थे, जुल्करनैन, जब तुम जवान हो जाओगे तो अपनी बीवी के लिए सिर्फ नेक और परहेजगार दिल वाली का इंतखाब करना। मेरी जान, अपनी माँ की याद और उनकी आखिरी नसीहत का एहतराम रखना। ये वसीयत शहजादा जुल्करनैन के नर्म दिल पर गहरा असर छोड़ गई। और वो परहेजगारी के साथ बड़ा हुआ। बाद अज़ां बादशाह अल्तमाश की तवज्जो एक चालाक और दिलरुबा खातून की तरफ मबजूल हुई। अल्तमाश, अब ज़हरा की यादों को दिल से आज़ाद कर दीजिए। जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले नहीं कटती। मुझे अपना लीजिए, मैं आपकी तन्हाई का सहारा बन जाऊंगी। जल्द ही उसका निकाह हुआ और वो सौतेली माँ रमशा बन गई। सौतेली माँ रमशा ने अपने फरेब से दरबार में तफरका डालना शुरू कर दिया। उसने बाप को बेटे के खिलाफ अक्साना शुरू किया। आपका बेटा बदल गया है, वो अब आपकी इज्जत नहीं करता। वो आपके फैसलों के खिलाफ है। कभी कभी बाप को सख्त फैसला लेना पड़ता है। और बेटे को बाप के खिलाफ उकसाना शुरू किया। तुम्हारे वालिद बदल चुके हैं। वो अब तुम्हें पहले जैसा नहीं चाहते। वो तुम पर एतमाद नहीं करते। कुछ अरसे बाद बादशाह अल्तमाश का इंतकाल हो गया और शहजादा जुल्करनैन बादशाह बन गया। बादशाही संभालने के बाद शहजादा जुल्करनैन ने हिकमत और मेहरबानी से हुकूमत की। सौतेली माँ रमशा की साजिशें उस पर बेअसर रहीं, क्योंकि वो दिल ही दिल में उन्हें हकीर जानता और उनसे मोहतात फासले रखता रहा। मेरी बात सुन ले। यूं सल्तनत में अमन बहाल रहा और लोग दोबारा सुकून से रहने लगे। लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक बादशाह जुल्करनैन को भी अपनी जिंदगी में एक लायक साथी की तलाश थी, लेकिन वो किसी शहजादी या अमीर लड़की को नहीं, बल्कि एक नेक दिल की मालिक दोशीज़ा को ढूंढ रहा था, बिल्कुल अपनी माँ ज़हरा की वसीयत के मुताबिक। एक दिन बादशाह जुल्करनैन खेतों के मायने के लिए गया। वहां उसने एक लड़की को देखा जो फसलों में बाकी औरतों के साथ मिलकर काम कर रही थी। वो बागबान की बेटी थी। ये पहला मौका था जब शहजादे ने उसे देखा था और देखते ही उसके दिल में उसकी मोहब्बत उतर गई। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी सादगी दिल को छू गई है। क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी मलका बनना चाहोगी? लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं आपकी मलका कैसे बन सकती हूँ? ये सुनकर शहजादा जुल्करनैन खामोश रहा और वहां से चला गया। मैं कुछ कहता हम इतना हुई, वक्त भी जैसे थम सा गया। तुम बोली मैं तो गरीब हूँ, मैं सोचूं तुम ही नसीब हो। खामोशी में एक बात थी, शायद यही शुरुआत थी। लोगों की ये ख्वाहिश कि बादशाह जुल्करनैन शादी करे और भी जोर पकड़ने लगी। हर तरफ से इमरा और शहजादियों के बाप
अपनी बेटियों के लिए सिफारिशें लेकर आने लगे। बदतीनत सौतेली माँ रमशा, जो अब भी खुद को बादशाह पर हावी समझती थी, ने उसके लिए बीवी का इंतखाब करने का फैसला कर लिया। उसने शानदार दावतों का एहतमाम किया, जहां कई शहजादियों को बुलाया गया। वो सब कीमती जेवरात और कपड़े पहनकर अपनी उम्मीदों के साथ पहुंचे। ये दावतें 8 दिन तक जारी रहीं, मगर बादशाह जुल्करनैन ने किसी शहजादी को अपना दिल न दिया और रमशा की तमाम तर तजावीज़ को नजरअंदाज करता रहा। 9वें और आखिरी दिन फैसला होना था, जैसा कि बादशाह खुद ने वादा किया था। रमशा को पूरा यकीन था कि बादशाह उसी के चुनिंदा रिश्ते पर राजी हो जाएगा। उसने एक शाही खानदान की शहजादी का इंतखाब किया था, सूरत और शक्ल से बदसूरत मगर दौलत और ताकत में बेहद मालामाल। मुझे पूरा यकीन है कि बादशाह जुल्करनैन तुम्हारा ही इंतखाब करेगा। आखिरी दिन शाही बाग में एक शानदार रक्स की महफिल का एहतमाम था। हर शहजादी ने अपने आप को दुगने जेवरात से लाद लिया था। हर एक को यकीन था कि फतह उसी की होगी। जब वो सब शाही बाग में बेसब्री से बादशाह के आने का इंतजार कर रही थी, तो फाटक खुले और बादशाह जुल्करनैन अपनी दिलकश बागबान की बेटी के हमरा मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो लड़की सफेद सादा लिबास में थी, जिस पर कोई जेवर ना था, बस शरीमता और सादगी उसका सिंगार थी। शहजादियों के दायरे में कई आंखें गुस्से और जलन से चमक उठीं, लेकिन सबसे ज्यादा आग सौतेली माँ रमशा की आंखों में भड़की, जो शाही बाग के मरकजी महल्ले में खड़ी थी। दोनों शाही सौतेली माँ के करीब पहुंचे, जो खुशबूदार फूलों और खंजर मुस्कुराती शहजादियों के घेरे में खड़ी थी। बादशाह ने नरमी और शराफत से कहा, काबिल एहतराम माँ, मैं आपके सामने अपनी महबूबा, अपनी परहेजगार दुल्हन को लेकर हाजिर हुआ हूँ और आपसे उसके लिए दुआ और रहमत की दरख्वास्त करता हूँ। बादशाह, क्या तुम अपनी शान को इस कदर भूल गए हो कि एक आम नौकरानी से शादी करने लगे? अफसोस है तुम पर, जो मुझे इतना गहरा दुख दे रहे हो और एक हकीर लड़की के लिए मेरी दुआ मांग रहे हो। आपकी ये बात एक दिन आपके अपने ज़मीर पर बोझ बनेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गरीब लड़की दर हकीकत सबसे बढ़कर मलका बनने की हकदार है। मैंने एक ऐसा जादू सीखा है जो इंसानों को फूलों में तब्दील कर देता है। आप वादा कीजिए कि जब सब लड़कियां फूलों की सूरत इख्तियार कर लेंगी, तो आप सबसे खूबसूरत फूल का इंतखाब करेंगी। अगर आपने बागबान की बेटी को मुंतखब किया, तो ये जादू आप पर उलट जाएगा और आप हमेशा के लिए इसी में कैद हो जाएंगे। अच्छा, अपना जादू दिखाओ। मैं सबसे खूबसूरत फूल जरूर चुनूंगी। तुम्हारी धमकियों से मुझे कोई डर नहीं। और रामशा मखमल की कुर्सी पर बैठ गई, शाही बाग में आने वाले मंजर का इंतजार करने लगी। नौजवान बादशाह ने शाही बाग के वसत में एक नर्म मखमली कपड़ा बिछाया। उसने एक एक करके तमाम शहजादियों को वहां बिठाया। मखमली कपड़े पर बैठते ही कुछ ही लम्हों में सारी शहजादियां गहरी नींद में चली गईं। फिर बादशाह ने एक प्रासिर अमल के जरिए हर शहजादी का दिल निकाल लिया। उन तमाम दिलों को उसने शाही बाग की ही मिट्टी में दबा दिया। तब उसने वो जादुई अल्फाज बोले, फूटो 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 मट्टी से बाहर। फौरन ही जमीन हिलने लगी। छोटी छोटी शाखें मिट्टी को चीरते हुए बाहर निकल आईं। उन शाखों पर खूबसूरत ट्यूलिप के फूल खुलने लगे। तमाम ट्यूलिप फूलों के दरमियान एक खास तना उगा। वो बढ़ता गया और खुलकर एक शानदार गुलाब बन गया, जैसे फूलों की मलका हो। उस पर शबनम चमक रही थी और हरे पत्ते उसे नरमी से संभाले हुए थे। तब बादशाह ने रमशा को बाग में ले जाकर कहा, रामिशा, अब वक्त आ गया है। इन फूलों में से एक का इंतखाब कीजिए। रमशा ने पूरे बाग पर नजर दौड़ाई। उसकी नजर सबसे पहले कांटों के झाड़ों पर पड़ी। फिर वो रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों की तरफ बढ़ी। लेकिन जब उसकी नजर बाग के वसत में खुले हुए शानदार गुलाब पर पड़ी, तो वो रुक गई। वो गुलाब की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। उसकी महक ने पूरे बाग को मुअत्तर कर रखा था। रमशा ने फैसला किया। वो बोली,
मैं ये गुलाब चुनती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, गुलाब हिलने लगा। उसकी पत्तियां और डिंठल नरमी से हिले और वो आहिस्ता आहिस्ता एक लड़की की शक्ल इख्तियार कर गया। ये वही बागबान की बेटी थी जो अब और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। बाकी तमाम फूल और कांटों के झाड़ भी वापस शहजादियों की शक्ल में बदल गए। वो ऐसे जागी जैसे किसी भारी ख्वाब से उठी हों। लेकिन बादशाह की सौतेली माँ रमशा शर्म और नदामत से जमीन पर गिर गई और बेहोश पड़ी रही। तब काली कौमों ने उड़कर उसका दिल चुग लिया और वो जंगली कांटों में लिपटी हुई पत्थर की मूर्ति बन गई। शहजादियां डरकर वहां से चली गईं, मगर उस वाकये ने उनके दिलों को नरम और आजिज बना दिया। और बादशाह जुल्करनैन अपनी बीवी बागबान की बेटी के साथ खुशी और नेकी की जिंदगी गुजारने लगा। आसमानी बरकत हमेशा उन पर रही।